हेलो गाइस। आज की हमारी वीडियो है जिसकी कविता करेंगे हम। कविता का नाम है भारत भारती। भारत भारती कविता की जो है 100% व्याख्या हम करेंगे। भारत भारती कविता है श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने जो भारत की वर्तमान की स्थिति है और जो भारत का की भूतकाल की स्थिति रही है उनमें संबंध को दर्शाया है, तथा जो भारत की जो वर्तमान में दुर्दशा हो गई है उसका वर्णन कवि ने इसमें बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती कविता का प्रसंग क्या बनेगा। कविता का प्रसंग बनेगा कि वही प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता भारत भारती से ली गई हैं, जिसके रचयिता राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कविता में कवि ने भारत के वर्तमान तथा भूतकाल की स्थितियों का वर्णन किया है। ये हमारी कविता का जो प्रसंग बनेगा। चलो हम कविता शुरू करते हैं टाइम खराब ना करते हुए। तो कवि क्या कहते हैं। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती। मानस भवन यानी मन रूपी भवन, मन रूपी घर। तो मन रूपी मंदिर में आर्य जन किसे कहा गया, भारतवासियों को कहा गया है। तो मन रूपी मंदिर में भारतवासी जिसकी आरती उतारते हैं। हे भगवान, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हे भगवान, हमारे भारतवर्ष की, हमारी माँ भारती की जो गूंज है वो संपूर्ण भारतवर्ष में गूंजे। हमारी माँ भारती की, माँ भारती यहाँ पर माँ सरस्वती को कहा गया है। तो जिसकी आरती आर्यजन यानी भारतवासी अपने मन रूपी मंदिर में उतारते हैं, हे भगवान उसकी, उस माँ भारती की गूंज संपूर्ण भारतवर्ष में हमेशा गूंजती रहे। हो भद्र भावोद भाविनी वह भारती हे भगवते। भद्र भावोद भाविनी का क्या अर्थ है, सद्गुणों से युक्त यानी सदकर्मों वाली। तो जो सदकर्मों वाली सद्गुणों से युक्त हमारी माँ भारती है, हे भगवान ऐसा कुछ मतलब वरदान दीजिए जिससे कि हमारे सद्गुणों वाली माँ भारती, माँ सरस्वती की जो गूंज है वो संपूर्ण संसार में हमेशा इसी प्रकार गूंजती रहे। सीतापते सीतापते हे सीतापति यानी हे श्री राम, हे श्री राम। गीतामते गीतामते हे गीतामते श्री राम प्रभु। कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे भारतवर्ष की जो है गूंज है, उसकी हमारी माँ भारती की जो गूंज है वो संपूर्ण भारतवर्ष में हमेशा इसी प्रकार गूंजती रहे। दोबारा मैं बताती हूँ सरलार्थ में, मतलब कवि हैं जो वो बता रहे हैं कि जिसकी आरती, जो हम भारतवासी हैं, भारतवासी जिसकी आरती अपने मन रूपी मंदिर में गाते हैं, हे भगवान उस माँ भारती की गूंज हमेशा इस भारतवर्ष में गूंजती रहे, हमेशा बनी रहे। माँ भारती सद्गुणों वाली माँ भारती का जो है ऐसा वरदान दीजिए कि उसकी जो गूंज है वो संपूर्ण भारतवर्ष में हमेशा गूंजती रहे, विद्यमान रहे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। यदि आपको कोई बात समझ नहीं आती है आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जो सवाल है उसका जवाब जरूर दूंगी। चलो आगे शुरू करते हैं। हाँ लेखिनी हृदय पत्थर पर लिखनी तुझे है यह कथा। जो कवि हैं, कवि अपनी लेखनी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लेखनी, हृदय पत्थर पर लिखनी तुझे यह कथा। हे लेखनी, हे मेरी लेखनी, तुझे हृदय पत्थर पर एक ऐसी कथा लिखनी है जिसमें कि जो भारतवर्ष की है वर्तमान स्थिति को तुझे अपनी हृदय पत्थर पर लिखना है। अपनी लेखनी को कहते हैं कि हे लेखनी, अपने हृदय पत्थर पर तुझे भारतवर्ष की वर्तमान स्थिति को लिखना है। दृक कालिमा में डूबकर तैयार होकर सर्वथा। दृक कालिमा में डूबकर यानी वर्तमान जो स्थिति है भारत की उसमें संपूर्ण रूप से डूबकर तुम्हें तैयार होकर ही ये जो लिखनी है तुझे वह कथा अपने वर्तमान स्थिति में डूबकर, भारत की वर्तमान स्थिति में डूबकर तैयार होकर पूर्ण रूप से, और जब लिखनी है स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव। जो स्वच्छंदता क्या है, स्वतंत्रता से करने पड़े तुझे प्रस्ताव। तुझे हे मेरी लेखनी, तुझे संपूर्ण स्वतंत्रता के साथ इस प्रस्ताव को लिखना है, इस कथा को लिखना है जिसमें कि भारत की वर्तमान दशा को दर्शाया जाए, बताया जाए। जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हो भाव जो।
कवि कहते हैं कि हे मेरी लेखनी, तुझे भारत की वर्तमान स्थिति का जो प्रस्ताव है, जो उल्लेख है, वो इस प्रकार करना है कि जो सोए हुए भी मानवों के भाव हैं, भारतवासी हैं, जो उनके भाव जो सो गए हैं, वो भी उसे पढ़कर जाग जाएं, अर्थात जो भी उस कथा को पढ़े उसके सोए हुए भाग जाग जाएं। तुझे इस प्रकार से इस वर्तमान जो स्थिति है भारत की, उसको प्रस्ताव को, उसको उल्लेखनीय करना है, उसका उल्लेख करना है। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा। कवि समय के बारे में बताते हुए कहते हैं कि संसार में किसका समय एक सा रहता सदा। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका समय हमेशा सदैव सदैव एक सा रहता है। यानी कवि कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका समय हमेशा एक सा ही हो, कभी भी बदलाव में न आए। है निसी दिवासी घूमती, सर्वत्र विपदा सपदा संपदा। निसी यानी कि रात, दिवा यानी दिन को कहा गया है, सर्वत्र चारों ओर, विपदा का अर्थ दुख और संपदा का अर्थ है हर्ष खुशी। तो जो दुख और खुशी है वो तो रात और दिन की तरह चारों ओर घूमती रहती है। निशा और दिवासी घूमती, सर्वत्र विपदा सपदा संपदा। तो जो दुख और सुख है वो तो दिन और रात की तरह घूमते रहते हैं। दिन जाता है तो रात आती है, और रात जाती है तो दिन आ जाता है। उसी प्रकार यदि अभी सुख है तो कल दुख आ जाएगा, और कल दुख है तो वो सुख में भी परिवर्तित होगा। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। कवि कहते हैं कि जो आज अनाथ है यानी लावारिस है, अकेला है, जिसका कोई भी संभालने वाला नहीं है, ऐसा हो सकता है कि कल को वही नरनाथ यानी नर लोग, और नाथ यानी स्वामी, तो कल वो सभी लोगों का स्वामी हो। समय को बदलने में टाइम नहीं लगता है, समय नहीं लगता है, समय कभी भी बदल सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आज अनाथ है कल वही नर स्वामी यानी नरनाथ लोगों का स्वामी बन जाए। जो आज उत्सव मगन है, कल शोक में रोता वही। किसका क्या पता है कि आज जो उत्सव में मगन है, उत्सव में खुश होकर नाच रहा है, कल क्या पता ऐसा क्या हो जाए कि कल वही रोता हुआ दिखाई दे। समय का उल्लेख करते हुए कवि इस पंक्ति में बता रहे हैं। समय कैसा है? समय सदैव बदलता रहता है। समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता। समय तो जो जो दुख और सुख है वो तो दिन रात की तरह चारों ओर घूमते रहते हैं, एक के जाने के बाद दूसरा आ जाता है। समय का कुछ नहीं पता है कि समय ऐसा भी हो सकता है आज जो अनाथ है वो कल सभी लोगों का स्वामी बन जाए, और आज जो खुशी में मगन है वो कल रोता हुआ दिखाई दे। हे मेरी लेखनी, शुरू से मैं बता रही हूँ आपको कि कवि ने पर जो सरलार्थ उसमें क्या कहा है कि ये मेरी लेखनी, भारत वर्ष की वर्तमान स्थिति का तुझे उल्लेख करना है। तुझे वर्तमान स्थिति में डूबकर पूर्ण रूप से तैयार होकर तुझे उस कथा का उल्लेख करना है। तुझे स्वतंत्रता पूर्वक प्रस्ताव तुझे ये लिखना है, और तुझे ऐसा प्रस्ताव लिखना है कि जब जग उसे पढ़े, जब भी कोई व्यक्ति उसे पढ़े तो उसके जो भाव हैं, सोए हुए हैं जो, वो जाग जाए। कविता उसको, तेरे उल्लेख को पढ़ते ही उसके मन के सोए हुए भाग जाग जाएं। आगे की कविता हम कल करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग कविता को समझ रहे हैं। यदि आपको कोई बात समझ नहीं आती है, मैं फिर से बोलती हूँ, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का, जो आपकी जो भी दुविधा है, उसको जरूर दूर करूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो कविता का आगे का जो भाग है हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।